नमस्कार विद्यार्थी मित्रों एवं अध्यापक बंधुओं। नई किरण चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहानियों के गुलदस्ते में आज मैं आलोक त्रिपाठी आप लोगों के लिए एक नई लोक कथा लेकर आया हूं, जिसका शीर्षक है 100 रुपए की बातें। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी 100 रुपए की बातें। एक साहूकार था, उसके एक लड़का था। एक दिन वह लड़का अपने पिता से 400 रुपए लेकर देश छोड़कर परदेश व्यापार के लिए निकला। घूमते घूमते वह एक गांव में आया। उस गांव में एक फकीर बड़े जोर जोर से चिल्ला रहा था, 100 रुपए की बातें लो, 100 रुपए की बातें लो, 100 रुपए की बातें लो। साहूकार के बेटे ने फकीर को अपने पास के 400 रुपए दे दिए। फकीर ने उसे 4 बातें बताई। एक, पहली बात, 1 से 2 भले। दूसरी बात, खाना तो देखभाल के खाना। तीसरी बात, सोना तो झटक पटक के सोना। और चौथी बात थी, परदेश में किसी का भरोसा न करना। साहूकार का बेटा इन चारों बातों को अच्छी तरह से दिल में रखकर आगे बढ़ा। चलते चलते उसे रास्ते में एक कछुआ मिला। उसे फकीर की पहली बात याद आई, जो थी 1 से 2 भले। उसने कछुए को उठा लिया और उसी के साथ साथ चलने लगा, लेकर के चलने लगा। चलते चलते जब वह थक गया तो विश्राम करने के लिए ठंडी छाह देखकर एक पेड़ के नीचे लेट गया। कछुए को उसने पेड़ की डाली से लटका दिया। उस पेड़ के तने में एक सांप रहता था। उस सांप की पेड़ पर बैठने वाले कौवे से दोस्ती थी। वह कौवा किसी यात्री को पेड़ के नीचे विश्राम करते देखता तो फौरन सांप को आवाज लगाता, कांव 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 कांव। सांप उसकी आवाज सुनते ही बाहर निकलता और यात्री को डस लेता। रोज का उनका यही धंधा था। आज जब कौवे ने साहूकार के बेटे को पेड़ के नीचे विश्राम करते देखा तो फौरन आवाज लगाई, कांव कांव कांव। सांप बाहर निकला। उसने साहूकार के बेटे को डस लिया। कछुए ने अपने साथी की यह हालत देखी तो उसे बड़ा दुख हुआ। कौवा उससे थोड़ी दूर पर ही बैठा था। कछुए ने धीरे धीरे सरक कर कौवे की गर्दन पकड़ ली। कौवा चीखने लगा, कांव कांव कांव। सांप फिर बाहर निकला। कौवे से पूछा, क्या बात है? कौवा बोला, भैया मेरी जान बचा दो, इस कछुए ने मेरी गर्दन पकड़ ली है। इसके साथ ही मुसाफिर को फिर से जीवित कर दो। ऐसी बात सुनकर सांप मजबूरी में साहूकार के बेटे का जहर चूस लेता है और साहूकार का बेटा फिर से उठ बैठता है। कछुए ने भी कौवे की गर्दन छोड़ दी। साहूकार के बेटे ने कहा, फकीर की पहली बात सच निकली। आज कछुआ संग न होता तो मेरी जान चली गई थी। 100 रुपए वसूल हो गए। साहूकार का बेटा आगे बढ़ चला। उसे रास्ते में
एक तालाब मिला। उसमें उसने कछुए को छोड़ दिया और चलने लगा। चलते 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 एक गांव आया। उस गांव में ठग रहते थे। ठगों ने उसे दूर से ही देख लिया और उसे देख करके अपना जाल फैलाया। उनमें जो सबसे चतुर था, वह साहूकार के बेटे को देखते ही बोला, ओहो जीजाजी, अरे भले पधारे। हमने तो जब से आपकी ससुराल छोड़ी, आपके दर्शन ही नहीं किए। आज तो हम आपको नहीं जाने देंगे, यहीं रात बितानी होगी। साहूकार का बेटा ठगों के जाल में फंस गया। ठग उसे अपने घर ले गया, आदर से बैठाया, हाल चाल पूछे। थोड़ी देर बाद भोजन सामने आया। साहूकार के बेटे को फकीर की दूसरी बात याद आई। खाना तो देखभाल के खाना। उसने भोजन में से कुछ हिस्सा पास ही खड़े कुत्ते के सामने फेंक दिया। भोजन में बड़ा तेज जहर मिला हुआ था। खाते ही कुत्ता मर गया। साहूकार के बेटे के कान खड़े हो गए। उसने भूख न होने का बहाना कर भोजन छोड़ दिया। अब रात हुई तो साहूकार के बेटे को ठग की बड़ी बेटी सोने के कमरे में ले गई और कमरे में पलंग पर मुलायम बिस्तर बिछा हुआ था। साहूकार का बेटा उस बिस्तर पर सोने ही वाला था कि उसे फकीर की तीसरी बात याद आ गई। आप सभी को याद है ना, उसकी तीसरी बात क्या थी? तीसरी बात थी, सोना तो झटक पटक कर सोना। तो उसने फकीर की बात याद करके बिस्तर झटकने के लिए उठाया। बिस्तर उठाते ही सारा रहस्य खुल गया। कच्चे सूत का पलंग एक गुफा के ऊपर बना हुआ था। साहूकार ने फकीर का आभार माना। मौत के मुंह में से वह 2 बार बच गया था। ठग की बेटी ने साहूकार के बेटे को विभिन्न हाव भाव से सुलाने की कोशिश की, मगर वह सोया नहीं। उसे फकीर की चौथी बात भी याद आ गई। परदेश में किसी का विश्वास मत करना। प्रलोभन होते हुए भी वह सोया नहीं। ठग की बेटी आधी रात हो जाने पर मुंह लटकाए चली गई। आधी रात के बाद ठग की छोटी बेटी आई। वह जरा नरम दिल की थी। वह साहूकार के बेटे पर मोहित हो गई। उसने उसे सारी बातें बता दी। वह बोली, मेरे पिताजी तुम्हारी जांघ में छिपे 5 लाल हड़पना चाहते हैं, और यदि तुम्हें उनके जाल से निकलना है तो तुम अभी चले जाओ। यदि तुम्हें उनके जाल से निकलना है तो अभी चले जाओ। हमारे बाड़े में 2 सांड बंधे हुए हैं। उसमें से एक सांड 1 घंटे में 60 कोस तक जाता है और दूसरा 100 कोस तक। जो दुबला पतला सांड है वह 100 कोस तक जाता है और तगड़ा सांड 60 कोस तक। तुम बाड़े में 100 कोस वाला सांड ही ले लेना और हम भी तुम्हारे साथ भाग चलते हैं। साहूकार का बेटा राजी हो गया। वह सांड लेने गया, पर संयोग से अंधेरे में वह भूल से 60 कोस वाले सांड को ले आया। उस पर बैठकर वे दोनों चल पड़े। उजाला होने लगा तो ठग की बेटी की निगाह उस सांड पर पड़ी। उसने कहा, अरे तुम तो 60 कोस चलने वाला सांड ले आए। अरे मेरा भाई हमें अभी पकड़ लेगा। लेकिन अब जो हुआ सो हुआ।
चलो, देखा जाएगा। तुम हिम्मत से काम लेना। थोड़ी ही देर में ठग का बेटा आदम का ठग की बेटी साहूकार के बेटे से बोली, एक काम करो, तुम झट से पेड़ पर चढ़ जाओ और मेरे इशारे के हिसाब से काम करना। मैं जैसा इशारा करूं वैसा ही काम करना। साहूकार के बेटे ने यही किया। वह झट से पेड़ पर चढ़ गया और जब ठग का बेटा पास आया तो उसकी बहन छाती पीटते हुए विलाप करने लगी। अरे भैया, तू अच्छा आ गया, नहीं तो यह मुझे भगाए लिए जा रहा था। वह देख, तुझे देखकर कैसा छिपकर बैठ गया है। तू यह सांड मेरे पास छोड़ दे और इसकी गर्दन उतार ला। ठग का बेटा बहन की बातों में आ गया। सांड उसे सौंप कर, कौन सा सांड? वो 100 कोस चलने वाला सांड उसे सौंप कर पेड़ पर चढ़ने लगा। ठग की बेटी ने मौका देखकर साहूकार के बेटे को संकेत किया कि 100 कोस वाले सांड पर कूद पड़े। साहूकार के बेटे ने ऐसा ही किया और पलक मारते ही दोनों 100 कोस वाले सांड पर सवार होकर रफू चक्कर हो गए और ठग का बेटा देखते ही रह गया। तो कैसी लगी आज की कहानी? देखिए, 100-100 रुपए की बातों ने कितनी जान बचाई। तो आप भी इन बातों को याद रखिएगा। चलिए, फिर किसी नई लोक कथा के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपने मित्र आलोक को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।